एक लड़की 4 बच्चे वाली कहती है कि टिकटॉक से प्यार हो गया, पबजी से प्यार हो गया। सच्चाई ये है कि वो आईएसआई की एजेंट है। लड़की 9 तो 4 बच्चों की माँ है। इतने गिर चुके हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और शमशान कब्रिस्तान करते करते अब इनको देश की सुरक्षा का भी कोई फिक्र नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में। एक जो लड़की पाकिस्तान की होती है और जिस पाकिस्तान से लोग नफरत करता है, वहां की लड़की एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो आइए इसी सब मुद्दे पे इनसे बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को। एसएम झा का नमस्कार, शुभ संध्या। सर एक बात यहाँ बताइए, एक लड़की जो पाकिस्तान की होती है, पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती है, नेपाल से फिर हिंदुस्तान आ जाता है, तो इस पे आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का 56 इंच का सीना है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता है, तो आखिर लड़की कैसे घुस गई? देखिए, विगत 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली रहा है वह पूर्णतः देश विरोधी रहा है। देश के आंतरिक सुरक्षा को जिस तरह से मोदी जी के शासनकाल में प्रभावित होना पड़ा है वह ऐतिहासिक है। आपने पुलवामा कांड के बारे में सुना होगा। पुलवामा में आरडीएक्स आया और अभी तक उसका पता नहीं चला कि किसने लाया पता नहीं चला। जो मोदी जी एयर स्ट्राइक के नाम देश को गुमराह करते रहे और ये कहा कि पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों को यहाँ से देखकर मैंने मार दिया। इतना बड़ा जासूसी तंत्र मोदी सरकार ने अपने आप के बारे में बताया, लेकिन उस बड़े नेटवर्क वाले जासूसी तंत्र के रहने के बावजूद भी मोदी जी ये पता नहीं लगा पाए कि पुलवामा का आरडीएक्स कौन लाया था और सीमा हैदर इंडिया कैसे आ गई। मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका क्या जवाब देंगे आप? मैं अजीत डोभाल साहब से भी पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले आप लोग आज देश की सुरक्षा को आप लोगों ने ऑन द स्टैक ला रखा है, खतरे में झोंक रखा है। एक लड़की 4 बच्चे वाली कहती है कि टिकटॉक से प्यार हो गया, पबजी से प्यार हो गया, और वह 4 देशों का सीमा नांगते हुए बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट का इंडिया घुस जाती है। और यहाँ के जो आईटी सेल है भाजपा का, वह इस बात को लेके खुश हो जाता है पूरा कि एक पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू से शादी कर रही है। अरे मूर्खों, मैं कहना चाहता हूँ कि वह पाकिस्तानी महिला आईएसआई की जासूस भी तो हो सकती है। अच्छा, कहाँ दिमाग चला गया है आप लोगों का? एक और बड़ी बात आपको यहाँ समझना होगा कि जब सीमा हैदर का प्रकरण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आईटी सेल खुराफात के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है, उसने इसको इतना वायरल किया कि पाकिस्तान की लड़की जीता, पाकिस्तान ही जीत लिया। ये मोदी जी की सेना थी। लेकिन मोदी जी के सेना के इन दावों का पलीता खोल दिया योगी जी ने, कहा कि ये तो आतंकवादी लड़की है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी एंड गैंग अलग है और योगी जी अलग हैं। योगी जी ने सीधे पलीता खोलते हुए इन सारे जो डिंगबाज लोग थे आईटी सेल के, उनकी हवा ही निकाल दी। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आज ये है कि आज मणिपुर में लगातार हिंसा हो रहा है, लगातार वहाँ महिलाओं की प्रताड़ना हो रही है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2013 और 14 में गला फाड़ फाड़ के कहते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आज इन्हीं के आईटी सेल वाले कहते हैं आई हेट इंडिया, क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने दल गठबंधन का नाम ही इंडिया रख लिया है। अब इनको नफरत हो गई इंडिया से। कल तक इंडिया इंडिया जपने वाले आज इंडिया से नफरत कर रहे हैं और यह समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भारत को प्यार करते हैं, इंडिया को नहीं करते हैं। अच्छा एक बात, एक लड़की पाकिस्तान से
हिंदुस्तान आ जाती है और उसने अपने पति के साथ धोखा किया, उसने अपना देश के साथ धोखा किया, उसने अपने चारों बच्चों के साथ धोखा किया। आपको लग रहा है कि जब वो पाकिस्तान की नहीं हो सकी जिसमें वो पले बढ़े, वो लग रहा है कि हिंदुस्तान का वो। देखिए, यहाँ आपको भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सएप से फैलाया गया है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के द्वारा कि वो पाकिस्तान की महिला है और 4 बच्चों की मां है, जो कि पाकिस्तान से बिट्रेयल करके इंडिया आ गई है और प्यार करती है किसी से। ये सब झूठ है। सच्चाई ये है कि वो आईएसआई की एजेंट है, क्योंकि इसकी संभावना 99% है और योगी जी ने इन सारे चीज़ों का प्रबंधन कर दिया है। आज वह लड़की जेल में है और आने वाले समय में आप लोग को ये पता चलेगा कि वह लड़की न तो 4 बच्चों की माँ है, ना ही वो वहाँ से भागी है, ना ही वह किसी से प्यार करती है। ये सारा फैब्रिकेशन जासूसी कांड के लिए किया गया था, ये आपको पता चलेगा। और इसके पीछे मैं मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। जिम्मेदार इस बात के लिए मानता हूँ कि जो मोदी सरकार कहती रही विगत 9 वर्षों से कि हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को यहाँ से एयर स्ट्राइक करके हम मार सकते हैं, वह मोदी सरकार का खुफिया तंत्र पुलवामा के टाइम में क्यों फेल हुआ और सीमा हैदर के टाइम में क्यों फेल हुआ, इसका जवाब मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल वाले जरूर दें देश को। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो पाकिस्तान से आने का जिम्मेदार आप इसको ठहरा रहे हैं मोदी जी को? देखिए, मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का शासन का बागडोर जो होम मिनिस्ट्री वो अमित शाह जी के पास है। जो खुफिया तंत्र को संभाल रहे हैं रॉ के जो प्रधान हैं वो अजीत डोभाल हैं। इन लोगों ने बड़ी बड़ी डींगें मारी थी कि भारत अभेद्य सुरक्षा कवच में है। मोदी जी को भी आपने बोलते हुए सुना होगा, वाह कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, जबकि चाइना ने हमारे देश की धरती पर कब्जा कर लिया। अच्छा, एक बात यहाँ बताइए कि वो जो वर्ल्ड भाभी है रो रो के मीडिया पे कह रहे कि हमको यहाँ का नागरिकता मिलना चाहिए, आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से उसको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मसौदा नहीं है लोगों के बीच जाने के लिए, तो वो नागरिकता भी दे सकती है, यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला को भारत के हिंदू लड़की से प्यार हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे हिंदू बनाने में मदद कर दिया। अच्छा, ये आप अपने आप में क्या देख रहे हैं, लव जिहाद देख रहे हैं कि या कुछ और देख रहे हैं? ये हम अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की दिव्यांग मानसिकता देख रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने गिर चुके हैं हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान करते करते, अब इनको देश की सुरक्षा का भी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस पे आरोप लगा रहे हैं सरासर, आपकी पार्टी 70 साल रही है, आपकी पार्टी ने क्या किया? मेरे पार्टी ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया। जब कांग्रेस शासन में थी तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत पहले नंबर पर था, दुनिया का सबसे स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता था। जब कांग्रेस शासन में थी भारत का जो गरीब था ना, गरीबी रेखा से 33 करोड़ लोगों को उठा करके मध्यम वर्ग में लाया गया, जिसे मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में 33 करोड़ से क्या कर दिया, 80 करोड़ को भुखमरी के कैडर में ला खड़ा किया। 5 केजी अनाज पर ही उसे आधारित कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले आपने पूछा ना कांग्रेस ने क्या किया, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस ने वो किया जिसके कारण आज आप माइक पकड़ के हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। कांग्रेस ने ही वो सारे स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनवाए, कांग्रेस ने IITs बनवाए, IIMs बनवाए, DRDO बनवाया। कांग्रेस ने इस देश को डैम दिया, परमाणु बम दिया, क्या नहीं दिया। और यदि कांग्रेस का शासनकाल नहीं रहा होता तो ये जो बिगड़ेल बेटा ने संपत्ति बेचा है देश का, वो क्या शकरकंद बेचते? नहीं, आपके पार्टी ने इतना सब काम किया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने देश को लूटा है। हम इसीलिए जानना चाहते थे कि आपके पार्टी ने क्या किया। बाकी अगर सीमा हैदर यहाँ आई है, आपके पार्टी और किसी के पार्टी से कोई लेना देना उसको नहीं है, तो उसके अगर यहाँ देश में रखता है तो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सीमा हैदर अपने उपयुक्त स्थान पर पहुँच चुकी है। उनके लिए स्थान जेल ही है
और योगी जी को मैं इसके लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उनकी सजगता ने आज सीमा हैदर को उसके असली मुकाम पर पहुंचा दिया है। बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह एक शातिर जासूस है और ये सारे नौटंकी करके देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी फेल हो गए, उसी पार्टी के महाराज योगी आदित्यनाथ जी पास हो गए। आपने अभी सुना कि मैंने योगी जी का तारीफ किया है और उनको सम्मान दिया है, और मैंने कहा कि मैं उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उनकी सजगता ने देश को एक बहुत बड़े खतरे में जाने से बचा लिया है। तो ये थे हमारे साथ एसएम झा जी जो बात कर रहे थे। चाहे ये कांग्रेस में है मगर तारीफ उसकी कर रहे हैं जिसने देश के लिए अच्छाई किया है, जिसने देश को एक नया रास्ता दिखाया है, जो इस देश के लिए खतरा हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उससे मतलब नहीं है। देश के लिए एक साथ मिलकर रहेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।